नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कार्यक्रम में आज हम जानेंगे पैसों की तंगी दूर करने के लक्ष्मी पूजा के उपाय। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे दूर हो पैसों की तंगी? तो जानिए पंडित वैभव राज शर्मा से चमत्कारिक लक्ष्मी पूजा के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है सिद्धि और करण है तैतिल। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। आज की तिथि में महादेव शिव और मां पार्वती की पूजा आराधना करने का विशेष महात्म्य और विधान है। चलिए, अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं मेष राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका व्यापार उत्तम रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होगी। किसी भी बड़ी डील अगर आप करने जा रहे हैं तो उस डील को अभी उचित समय के लिए आपको टाल देना चाहिए। यह समय बहुत उपयुक्त नहीं होगा ऐसे कामों के लिए। तो वर्तमान समय में कोई बहुत बड़ा काम, बड़ी डील, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हाथ में ना लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये काम अभी बाधित होने और रुकने की स्थिति में ज़्यादा दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। जल्दीबाजी में आज कोई काम, कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए श्रमोपरांत कार्य विशेष में सफलता आपको मिलेगी। यानी आज की दिनचर्या में आपको जो भी सफलता मिलेगी वह पूरे श्रम और परिश्रम, मेहनत के बाद ही आज आपको सफलता मिलने वाली है। उससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने के योग दिखते हैं, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए, अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग का मन जो है अध्ययन में लगेगा। सच्चे मित्र आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ओम शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। भाग्य आपके हित में है। भाग्य का साथ आपके साथ आज बना हुआ है। व्यापार में प्रगति के योग बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सावधानी अवश्य आज रखनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा। अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का दुस्साहस नहीं करना चाहिए, अन्यथा बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। दुस्साहस से यहाँ हमारा तात्पर्य रिस्क लेने से है। बहुत ज्यादा रिस्क आज नहीं लेना चाहिए। अगर आप रिस्की काम करेंगे तो बहुत आपको नुकसान हो सकता है। लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। कुछ संबंध प्रभावित होने के योग बनते हैं। तो आज आपको अपने संबंध को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए, बारी है कन्या राशि की। देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन आदि का सुख मिलेगा। कोशिशें आपको लगातार जारी रखनी चाहिए। सफलता के लिए ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आप अपना प्रयास, अपना परिश्रम करते रहिए। अचानक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, सेहत अचानक बिगड़ जाए ऐसी संभावना बनती है। तो जरा सा भी स्वास्थ्य में अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या है उसका तत्काल ही निदान कर लेना चाहिए या किसी उचित उसकी जो है आपको दवा कर लेनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय में आज की दिनचर्या में निवेश से अगर आप बचते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। आज किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आपको आने से बचना चाहिए, अन्यथा बेकार की उलझनें हो सकती हैं। आपके लिए समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो कोई व्यक्ति आपको कुछ समझाता है, आप लोगों की बातें सुनिए, उनकी बातों में मत आइए। जो भी निर्णय करना है अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से आप निर्णय करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज थोड़ा सा लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा लेने से बचिए। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका विरोधी पक्ष जो है वो आपको परेशान कर सकता है और कई सारे जरूरी काम भी आज रुक सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। ज्यादा काम करने से बचना चाहिए और टेंशन कम से कम लें। ज्यादा काम करने से बचने से तात्पर्य है कि कार्य का दबाव लेने से बचिए। जो आपकी दैनिक एक दिनचर्या है, जो रूटीन है, जो आपके रोज के काम है, उन्हें तो आपको पूरा करना ही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम करने से, मेहनत करने से पीछे मत हटिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक माहौल सुखमय रहने वाला है, प्रसन्नता रहेगी। आज आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जितना सकारात्मक व्यवहार और सोच रखेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। सफलता के द्वार खुलने के आसार बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। परिवार की बात या सुझाव को जरा भी आप अनदेखा न करें। जो भी कहते हैं वो आपके हित के लिए बहुत बेहतर कहते हैं। उन बातों को अमल में अवश्य लाइए। बढ़ते ही आगे बात करेंगे मकर राशि की। जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में संतान पक्ष से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख मिलेगा। किसी पुरानी योजना को मूर्त रूप देने के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज बहुत ज्यादा बोलने से बचना है। जब भी बोलें तो बहुत सोच समझ करके, चिंतन मनन करके कितना बोलना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सोच समझ करके नपातुला बोलेंगे, बहुत सदी हुई बात करेंगे तो फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए न्यायालयीय मामलों में वाद विवाद में आज आपको सफलता मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी, व्यापार में भी या नौकरी पेशा लोगों को भी बहुत अच्छी सफलता मिलने की स्थिति आज बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब बारी है आखिरी राशि की। जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में काम का भार आज बहुत ज्यादा रहने वाला है। कार्यभार बहुत ज्यादा होगा आपके ऊपर। तो आज आपको बहुत सकारात्मक यानी बहुत पॉजिटिव रहना है और तनाव लेने से बचते हुए अपने सारे कामों को, सारी जो जिम्मेदारियां आपको एक्स्ट्रा बर्डन दिया गया है आपके ऊपर, उन्हें पूरा करना है। आज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से अचानक धन आ जाए। धन के अचानक आने से मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे संयोग बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। और फिलहाल एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषिकेश से। विभोर जुड़ गए हैं। विभोर, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरा ये प्रश्न था कि मेरे को जो मेरी जॉब है वो कब तक मिल जाएगी, दूसरी जॉब। जी बिल्कुल।
विभोर आप अपना जन्म विवरण बता दें। जी मेरी जन्म विवरण है 27/10/92। जी जी सुबह 4:15 बजे पंडित जी। जी। जन्म स्थान बताइए। देहरादून है पंडित जी। जी। विभोर आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। आपके कामों में बाधाएं आएंगी। बहुत ज़्यादा चिंतित और विचलित नहीं होना चाहिए। शनि की प्रकृति ही किसी भी काम में बाधा देने वाली और किसी भी काम को बहुत शिथिलता से करने वाली, यानी इसकी स्पीड को कम कर देने वाली होती है। शनि का शाब्दिक अर्थ ही होता है मध्यम गति वाला या कम गति वाला। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव आपको मिलेगा। शनि आपकी कुंडली में पंचम और छठे भाव का यानी पंचमेश और षष्ठेश है। तो ऐसे में उसके प्रभाव से आप बच नहीं सकते। आपको अपने विकास में थोड़ी सी बाधा जरूर दिखाई देगी, लेकिन जितना विकास होगा वो स्थायित्व लेकर के आएगा, वो आपको मजबूती देगा। अभी भी जहां है वो आपकी योग्यता में, आपके टैलेंट में वृद्धि ही करेगा। आप बाकी जगह प्रयास करते रहिए, सफलता मिलने के आसार दिखते हैं। इस स्थिति को देखते हुए ये सुझाव अवश्य दूंगा कि वर्तमान समय में हनुमान जी की पूजा आराधना और महादेव शिव की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो अपेक्षाकृत आपको लाभ ज्यादा मिल सकता है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, दीपक जुड़ गए हैं। दीपक अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 4 सितंबर 1989। जी, समय बता दीजिए। 9:38। सुबह का है या शाम का? सुबह का। जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। ये समय, जैसे आपने कहा कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही कठिन और बहुत कष्टकारी समय हो सकता है। बृहस्पति देवता जो हैं वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा जो स्थान होता है वो संघर्ष का होता है, मेहनत और पराक्रम का भाव होता है। तो इस समय में संघर्ष बहुत होगा, मेहनत बहुत होगी, और जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके अनुपात में आपकी आय, आपकी इनकम और आपकी सफलता जो है वो कम होगी, ऐसे लक्षण बनते हैं। वर्तमान समय में चोट चपेट, एक्सीडेंट की भी योग आपके साथ बन रहे हैं। इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि अभी जिस भी स्थिति में आप हैं, इस स्थिति से उत्तम होने के योग और अच्छे होने के योग अभी कम दिखते हैं हाल फिलहाल के समय में। तो जहां भी आप काम कर रहे हैं, बहुत शांति और बहुत धैर्य के साथ वहां काम करते रहिए और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उनकी पूजा आराधना से आपका कल्याण भी हो जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पैसों की तंगी दूर करने का चमत्कारी लक्ष्मी पूजा उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए लक्ष्मी पूजा का चमत्कारी उपाय। जी, किस प्रकार से, कौन से उपाय करके आप अपने पैसों की समस्या को, धन की कमी को दूर कर सकते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। श्री रामचरितमानस में उजागर है कि हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सभी विधाता के हाथ में है। यानी लाभ हानि जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। इसको हम चाह करके भी टाल नहीं सकते। जीवन के हर क्षेत्र में हार जीत और खोने पाने का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार दिन और रात एक कटु सत्य है कि दिन के बाद रात आनी ही आनी है, अटल सत्य है, उसी प्रकार से व्यक्ति अगर सफल होता है तो असफलता भी देखनी होती है, और अगर असफल व्यक्ति है तो उसको सफलता भी देखनी होगी, क्योंकि ये सारी परिस्थिति जो है प्रकृति पर, पूजा पाठ पर, आपकी अपनी भावना पर और ग्रहों पर निर्भर करती है। और ग्रह कभी एक जगह टिक के नहीं रहते, ग्रह घूमते रहते हैं। आज किसी के पक्ष में है तो निश्चित ही कुछ समय बाद वो विपक्ष में, विपरीत परिस्थिति में भी हो जाते हैं। यह सोच जानते हुए भी हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से घाटे या नुकसान से बचने के तमाम प्रयास करता है, किंतु कहीं ना कहीं बुरे समय या किसी चूक से उसे मुश्किलों से दो चार होना ही पड़ता है। शास्त्रों में ऐसी ही विपरीत हालात से बचने और बाहर आने के लिए देव उपासना का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया और उनके प्रयोगों को बहुत ज्यादा बल दिया गया है।
मातृशक्ति लक्ष्मी को सभी संपत्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य की जननी और देवी माना जाता है। इसलिए खासतौर पर जब व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से घिर जाता है और परिवार तंगहाली या कारोबार में घाटे के दौर से गुजर रहा हो, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना का यह मंत्र जो आज मैं आपको बताऊंगा, और ये पूजा का जो पूरा विधि विधान है, ये भरपूर आमदनी और बचत को बढ़ाने वाला माना गया है। आपकी आय में वृद्धि करता है, हर प्रकार से समृद्धि के मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। तो इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जानते हैं। शुक्रवार को स्त्री या पुरुष कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। कोई स्त्री, कोई महिला या पुरुष शाम के समय में स्नान करके घर के देवालय में यानी घर के पूजा स्थान में एक चौकी पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछा करके उस पर केसर मिले हुए चंदन से अष्टदल बना करके उस पर एक मुट्ठी चावल रखे, उस चावल के ऊपर एक कलश स्थापित कर दे, यानी एक कोई पात्र में जल भर के, मिट्टी का पात्र या किसी धातु का पात्र में जल भर करके उस कलश को आप स्थापित कर दीजिए। कलश के पास हल्दी से कमल बना करके उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको प्रतिष्ठित करनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के समक्ष श्रीयंत्र भी आपको रखना है। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, फल मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध है, अगर घर में सोने चांदी के सिक्के हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो आप अपने पास जो भी पैसे हैं आप वो वहां पर समर्पित कर दीजिए, पूजा में उन्हें सम्मिलित कर दीजिए। और जो भी भोग, मिष्ठान, नैवेद्य आपने व्यवस्था की है, आप बना सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं, वो आप श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी को समर्पित करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 विशेष मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, उन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हुए उनकी पूजा आपको करनी है। तो अष्ट लक्ष्मी का ये मंत्र जो है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ये मंत्र है ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। यह मंत्र पुनः एक बार आप सुन लीजिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है कि इन मंत्रों को आप सुन लें, समझ लें, लिख लें, जिससे आप अपनी पूजा को पूरी तरीके से सफल बना सकें। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमल लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपरांत जिस विधि से मैंने आपको बताया, इस विधि इन 8 नामों के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, मनचाहा धन प्राप्त करने के लिए या मनचाही सफलता के लिए या किसी भी विशेष काम की सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम का भी जाप करना चाहिए। माँ भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र माने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन इनके नामों के आगे ओम और अंत में नमः लगा करके यदि आप जाप करते हैं तो मनचाहे धन की प्राप्ति होती है। आप निश्चित सी बात है, अगर आपके बच्चे की तारीफ कोई करेगा, आपके बेटे की तारीफ करेगा, तो माँ को तो बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। माँ हृदय से उस व्यक्ति को आशीष देगी कि इसने मेरे बच्चे की तारीफ की है, उसकी बहुत प्रशंसा की है, तो इसका कल्याण हो जाए। तो इसी प्रकार से यही भावना है, आप माँ लक्ष्मी के 18 पुत्रों से विनती करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी भी कृपा मिलती है और उनकी कृपा के पहले माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है, जिससे आपके जीवन की जितनी कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, जो भी दुख कष्ट हैं, आर्थिक समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हैं और जीवन को सफल समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 18 पुत्रों के नाम किस प्रकार है और उन नामों को मंत्र के माध्यम से आप कैसे फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्कीलताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरंटकाय नमः। इस प्रकार से आपको उनके 18 पुत्रों के नाम लेने हैं। नाम एक बार पुनः सुन लीजिए, जल्दी से आपको बता देता हूं, जिससे अगर कोई नाम आपका छूट गया हो तो आप उसे दोबारा भी सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले आरंभ करते हैं। ओम देव सखाय नमः, ओम चित्किलताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः।
ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलीलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम कुरंटकाय नमः। इसके बाद पूजा और घी के, देसी घी के दीपक से आपको उनकी आरती कर लेनी है। भोग आप अर्पित कर चुके हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ माता लक्ष्मी की आप आरती कर लें। आरती के बाद यदि आपकी जानकारी है, आपको मालूम है, तो श्री सूक्त, कनकधारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत, इस प्रकार के जो भी स्त्रोत हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के, उनको प्रसन्न करने के, उन स्त्रोतों का पाठ कर लेना चाहिए। अंत में आपके पूजा उपासना में कोई त्रुटि रह गई हो, यानी कोई कमी रह गई हो, कोई विधि विधान आपसे छूट गया हो अज्ञानतावश, जानकारी न होने के कारण, और तन मन धन से आपसे कहीं से कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि माँ आप हमें क्षमा करें। जितनी हमारी जानकारी थी, जितना ज्ञान था, हमने उस विधि विधान के अनुसार आपकी पूजा की है। अगर इसमें कहीं कोई कमी रह गई, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप हमें क्षमा करें। इस प्रकार विनती करें और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए समृद्धि की प्रार्थना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा इस छोटे से उपाय से आपको अवश्य मिलेगी। इस उपाय को सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, या कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य कर लेना चाहिए। इस छोटे से उपाय से महीने में एक बार भी अगर आप करते हैं तो आप और आपका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहेगा, सुखी रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी, जय माँ लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।